सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जमीन आसमान को रचने वाले पवित्र यहोवा, मैं तुम्हारा शुक्र तारीफ करती हूँ प्रभु जी, आज के इस पवित्र समय के लिए महान परमेश्वर जो हम सबकी जिंदगियों में बख्श देता खुदावंदा। महान परमेश्वर खुदा बाप, जितने भी तेरे बच्चे तेरी हजूरी में आ गए हैं खुदावंदा, एक एक के ऊपर अपना रहमो फजल करना परमेश्वर। मैं मिट्टी खाक राख प्रभु, मुझे भी खुदा बाप अपने अपनी सेवा के लिए चुना। खुदा बाप मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और प्रभु आज जो भी पाक कलाम मेरे वसीले खुदा तुम्हारे पवित्र लोगों के आगे रखा जाए प्रभु, वो मेरी तरफ से नहीं बल्कि आपकी तरफ से हो प्रभु। मैं नहीं बल्कि प्रभु आपका आत्मा मुझ में होकर बोले प्रभु। सुनने वालों को आशीष मिले प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आज हम लोग परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। आज जो हमारा सब्जेक्ट है, जो विषय है, वो ये है कि जो एक पेड़ है वो अपने जो फल है, वो पेड़ है वो फल से पहचाना जाता है। हमें ये सीखना आज, each tree is recognized by its own fruit। आज हमारा जो सब्जेक्ट है, आज जो हमारा विषय है, हमने इसको बहुत ही ध्यान से सुनना है और समझना है। समझकर इनको अपने हृदय की फटियों पर लिख लेना है और हमेशा याद रखना है और अपनी जिंदगियों को इस वचनों के अकॉर्डिंग अपना जो जीवन है बकाया उसको बसर करना है और हमेशा की जिंदगी के लिए तैयार होना है। तो आप सब लोग जो आज प्रभु के आत्मा ने मुझे ये पवित्र वचन दिए कि प्रभु के प्यारे लोगों को सुनाए जाएं, उनको समझाए जाएं, तो प्यारे अजीजों, आप सब ने बहुत ही ध्यान से इन वचनों को सुनना है। सबसे पहले मैं पवित्र बाइबल में से पढ़ूंगी, आप अपनी डायरी पर नोट कर सकते हो इन वचनों को। लूका 6 अध्याय उसका 44 और 45 वचन। हर एक फल अपने पेट से पहचाना जाता है। भला मनुष्य अपने मन के भंडार से बड़ी बातें निकालता है, बुरा मनुष्य अपने मन के भंडार से बुरी बातें निकालता है। जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। अब हम एक वचन और पढ़ेंगे, मत्ती 7 अध्याय उसका 15 से 20 तक हम इसको पढ़ेंगे। ट्रू एंड फॉल्स प्रॉफिट। प्रॉफिट्स क्या होते हैं? हमारे जो सेवक हैं, हमारे दास, हमारे संत, उनके बारे में इन वर्सेस में नोट डाउन है। मत्ती 7 अध्याय उसकी 15 से 20 वर्ष तक हम इसको रीड करेंगे। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना बुरा पेड़ अच्छा फल। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। मत्ती 12 अध्याय और उसकी 33वां वचन भी हम परमेश्वर के पवित्र कलाम से पढ़ेंगे। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, जब पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल से ही पहचाना जाता है। Make a tree good and its fruit will be good, or make a tree bad and its fruit will be bad. For a tree is recognized by its fruit. हालेलुया। परमेश्वर के जो पवित्र कलाम है, इनमें हम सीख रहे हैं कि जो एक अच्छा पेड़ है
वो फल से पहचाना जाता है। हर एक पेड़ नहीं, हर एक पेड़, ईच ट्री इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स ओन फ्रूट। हर एक पेड़ उसके जो फल हैं उनसे वो पहचाना जाता है। अभी मैंने ये जो 3 वचन पढ़े हैं मैंने इसलिए इकट्ठे सारे वचन मैंने पढ़े हैं क्योंकि इन सारे वचनों में ही पेड़ और फल के बारे में बताया गया है और जो हमारे सेवक हैं उनके बारे में भी बताया गया है। और इस पेड़ और फल को आपने अभी अपने दिमाग में रखना है और अभी हम इसको सीखेंगे। जैसे एक जो पेड़ होता है और फल, पेड़ अच्छा होगा तो ही उसका जो फल है वो भी अच्छा होगा। जब हम किसी फल को खाते हैं तो हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, उसको परख लेते हैं कि सचमुच ये जो पौधा है, ये जो पेड़ है, ये बहुत ही कीमती होगा, बिकॉज इसका जो फ्रूट है ये बहुत ही अच्छा है। सो हम उस फल को देखकर उसको हम जो उसका पेड़ है उसकी परख कर लेते हैं। जैसे प्यारे चीजों, अगर कोई आम का पेड़ होगा तो क्या आप आम के पेड़ से आप कोई संतरा या कोई आप और कोई फ्रूट आप उतारोगे, कोई और फ्रूट नहीं। अगर आम का पेड़ होगा तो उसके ऊपर आम ही लगेंगे। आम कैसे हैं? खट्टे हैं, जहाँ टेस्टी नहीं है, कैसे हैं? अगर हमें अच्छे नहीं लगेंगे तो हम जान जाएंगे कि इसका जो पेड़ है वो अच्छा नहीं है। अगर आम का पेड़ जो है वो बहुत अगर कीमती होगा तो जो उसका आम उसके ऊपर से उतरेंगे वो भी बहुत कीमती होंगे। हमारे यहाँ पर तो नहीं, बाहर की कोई कंट्री है वहाँ पर एक आम का जो पेड़ है बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। उसके जो आम है बहुत ही कॉस्टली, उसके आम जो है वो बिकते हैं, सेल होते हैं। नियर अबाउट उसका 1 kg का जो आम उतरता है, थोड़ा बहुत कई बार कम भी हो जाता है, थोड़ा बहुत कई बार ज़्यादा भी होता है। तो वो जो आम उतरते हैं उसके नियर अबाउट 1 kg का जो प्राइस है, 2.5 लाख के करीब उसका प्राइस होता है। वो हमारे इधर तो नहीं पैदा होते वो वाले आम। तो वो जो पेड़ है उसकी इतनी कीमत है कि वहां पर उसकी रखवाली के लिए बहुत सारे रखवाले रखे गए हैं। काफी वहां पर आदमियों की टीम भी है और काफी वो जो डॉग्स की टीम होती है जो रखवाली करते हैं वो भी वहां पर रखी गई है। क्यों? क्योंकि वो कीमती पेड़ है और गुणवान पेड़ है और जो उसके फल उतरते हैं वो भी बहुत ही कॉस्टली हैं, बहुत ही कीमती हैं। इसलिए वो जो उसका पेड़ है उसकी बहुत रखवाली की जाती है और वो जो आम लगते हैं उनको भी बड़ा केयरफुली उनकी भी जो देखभाल है वो की जाती है। प्यारे अजीजों, ये तो आपने पेड़ और फल के बारे में आपने अभी सुना है। जो आम अभी इस धरती पर जो पेड़ और पेड़ के जो फल हैं मैं अभी आपको उनके बारे में बता रही थी। अभी हमने समझना है कि ये जो एग्जाम्पल दी गई है, ये जो एग्जाम्पल है ये किस किस के लिए है। प्यारे अजीजों, अंत में हम ये कह सकते हैं कि जो पेड़ की पहचान है वो फल से ही होती है। जैसे आप लगा लो कि मनुष्य, व्यक्ति और उसके बच्चे, लाइक माता पिता, जो हमारे माता पिता हैं वो पेड़ हैं और जो हमारे बच्चे हैं वो फल हैं। अगर प्यारे अजीजों माँ बाप अच्छे होंगे, माँ बाप गुणवान होंगे, माँ बाप दुआ प्रार्थना करने वाले होंगे, माँ बाप वचनों को पढ़ने वाले होंगे, माँ बाप परमेश्वर के घर में जाने वाले होंगे, परमेश्वर की समर्थ पाने वाले होंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले होंगे, परमेश्वर से प्यार करने वाले होंगे, तो उनके बच्चे भी जो है वो वैसे ही होंगे। अगर हमने माँ बाप की भी पहचान करनी है तो हम उनके बच्चों को भी देख सकते हैं। अगर सपोज किसी के बच्चे बहुत गुणवान हो, बहुत अच्छे हो, तो हम कई बार अपने मन ही मन में सोचते हैं कि इनके माँ बाप ने इनको इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, ये हम उनके बच्चों को देखकर अनुमान लगा लेते हैं।
एक दिन हमारे ये भाई साहब जो डॉक्टर हैं हमारे मेरे से मिलने आए थे एक दिन। तो ऐसे ही मैंने उनको बोला कि क्या मैं आपकी फैमिली के बारे में पूछ सकती हूँ? तो इन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप पूछो, कोई बात नहीं। तो मैं इनसे पूछ रही थी कि आप मुझे अपने बच्चों के बारे में बताओ। आप देखने में बहुत ही इंटेलिजेंट लगते हो और आप बहुत देखने में लगते हो कि बहुत आप समझदार हो। तो मेरा मन कर रहा है कि मैं आपके बच्चों के बारे में भी पूछूं। तो इन्होंने बताया कि मेरे बच्चे जो हैं वो दोनों ही, मेरा बेटा और बेटी हैं, दोनों बड़े हैं और दोनों ही एडवोकेट हैं मोहाली में। तो जब मुझे इन्होंने बताया तो मैंने 4-5 बार इनको बोला कि मुझे आपकी ये बात सुनकर बहुत ही अच्छा लगा है। बहुत मुझे खुशी हुई जब आपने बोला कि मेरे बच्चे दोनों ही सेटल हैं और मोहाली में एडवोकेट हैं। तो मुझे ये बात सुनकर मुझे वैसे तो मुझे पहले ही इनको देखकर अंदाजा हो गया था, मगर जब उन्होंने मुझे बताया तो फिर मुझे सुनकर बड़ी खुशी हुई और मुझे लगा कि सचमुच इनके जो बच्चे हैं वो भी इनके जैसे ही हैं। सपोज जैसे ये पेड़ है और इनके जो बच्चे हैं वो इनका फल है। और मैंने भी जब इन्होंने बताया, पहले तो मैंने इनको देखकर अनुमान लगाया, फिर मैंने पूछा। जब इन्होंने बताया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि सचमुच अगर ये पेड़ अच्छा था तो इनके जो बच्चे हैं वो भी अच्छे हैं, वो भी अच्छा फल लेकर आए हैं। प्यारे अजीजों, इसी तरह अगर हमारे माँ बाप बुरे होंगे, हमारे माँ बाप चोरी करने वाले होंगे, चालाकियां करने वाले होंगे, बुरे काम करने वाले होंगे, तो नेचुरली जो हमारे बच्चे हैं वो भी एक ना एक दिन वैसे ही बुरे काम करेंगे। अगर हमारे माता पिता बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, तो हमारे बच्चे भी समझदार होंगे। अजीजों, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को फॉलो करते ही करते हैं, चाहे आप किसी भी घर में देख लो। और हाँ, अगर किसी के माँ बाप को पहचानना है कि इनके माँ बाप कैसे हैं, तो आप उनके बच्चों को भी देख सकते हो। मेरा बेटा जो अभिनेश्वर, मेरा छोटा बेटा अभी कनाडा में है और लास्ट डे जब उसको हमने एयरपोर्ट छोड़ने जाना था तो मैंने सारी फैमिली को बोला कि आप थोड़ी देर आप सारे बाहर जाओ, मुझे अकेले में अपने बेटे के साथ बात करनी है। और जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये आप कभी मेरा बेटा आएगा तो वो भी परमेश्वर के नाम की जिंदा गवाही दे सकता है। ये प्यारे अजीजों कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल सच बात मैं आपको बता रही हूँ। मैंने सारे मेंबर्स को, रिलेटिव्स भी आए थे, मैंने इनको बोला कि आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, मुझे मेरा बेटा मेरे से बहुत दूर जा रहा है और मैं वहां पर इसके पास नहीं होंगी इसको समझाने बुझाने के लिए। मुझे सिर्फ थोड़ा सा वक्त दो कि मैं अपने बेटे से बात कर पाऊं। और हम दोनों माँ बेटा अकेले इसी कमरे में थे और मैंने उसको यही वचन पढ़ाया कि बेटा आप बाहर जा रहे हो, जब आप वहां पर जाओगे तो आप फल हो और हम जो तुम्हारे माता पिता हैं हम पेड़ हैं। बेटा अगर आप जाकर वहां पर बुरे काम करोगे तो तुम्हारे माँ बाप की बदनामी होगी। वो कहेंगे कि इसके माँ बाप ने ऐसे संस्कार दिए इसको, माँ बाप ने ऐसा बेटा पैदा किया, इसको कोई मैनर्स नहीं सिखाए उन्होंने। अगर बेटा तुम अच्छे काम करोगे, समझदार होकर वहां पर रहोगे तो तुम्हारे माँ बाप की तारीफ होगी, सब बोलेंगे कि ये अच्छे पेड़ का फल है। तो बेटा आपने वहां पर जाकर झूठ कभी भी नहीं अपनी जिंदगी में बोलना, कभी भी आपने गलत चीजों का सहारा नहीं लेना और हमेशा प्रभु को अपने साथ साथ रखना है और अपने माँ बाप को हमेशा अपने दिल में रखना है कि मेरे माँ बाप ने, मेरी माँ ने आज तक मुझे कैसी तालीम दी। प्यारे अजीजों, जब मेरे बेटे छोटे छोटे थे, एनी नहीं थी तब, तो मैं इन दोनों बेटों को जब कोई बात समझाना तो अगर ये नहीं समझते थे तो मैं कई बार अपने सलोन में काफी टाइम तक मैं बाइबल में परमेश्वर के पवित्र वचन खोजती रहती थी कि काश मुझे कोई ऐसे वचन मिले जिसके जरिए मैं अपने बच्चों को समझा सकूं। और मैंने बेटे से भी बोला कि बेटा मैंने हमेशा तुम लोगों को एक वचनों के जरिए, वचनों के द्वारा मैंने तुम लोगों को तालीम दी है, शिक्षा दी है। तो मेरे बेटे हमेशा इस शिक्षा को याद रखना
कुछ समय के बाद वो एक रेस्टोरेंट में काम करता था। वहां पर उन लोगों ने बोला कि बेटा, आज तक तेरे जैसा कोई ईमानदार रिस्पॉन्सिबल लड़का हमारे इस जगह में काम करने के लिए नहीं आया। तो उन्होंने उससे कुछ बात पूछी और उसने जब जवाब दिया तो उन्होंने बोला कि बेटा, इतनी अच्छी बात, इतनी बड़ी बात आपने कहाँ से सीखी? तो प्यारे अजीजों, उसने वहां पर बोला कि ये बात मेरी माँ ने मुझे सिखाई। जब मेरे बेटे ने मुझे बताया तो प्यारे अजीजों, मेरे को बहुत खुशी हुई और मैंने प्रभु का धन्यवाद किया कि प्रभु, आपने मुझे समझ दी, अकल दी, बुद्धि दी, ज्ञान दिया और मैं आपके पवित्र वचनों में से अपने बेटों को मैं समझाती थी और आज आपके नाम की उस देश में महिमा हुई है। तो मैंने दिल से प्रभु का धन्यवाद किया। और सचमुच प्यारे अजीजों, आप जो माता पिता हो, आप पेड़ हो और आपके जो बच्चे हैं वो आपका फल है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम दोगे तो वो आपकी जो पहचान है आपके बच्चों के अंदर नजर आएगी। कभी भी आपने अपने बच्चों को गलत तालीम नहीं देनी। हमेशा आपने सोचना है कि हमारी जो पहचान है, सॉरी, हमारी जो पहचान है वो हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर नजर आएगी। तो प्यारे अजीजों, अंत में मैं आपको इतना ही कहूंगी कि आप अच्छे माता पिता बनो और आपके बच्चों को आप अच्छी तालीम दो, ताकि जब कोई भी आपके बच्चों को देखे तो आपके बच्चों के अंदर आपका जो स्वरूप है वो नजर आए। कभी भी अपने बच्चों के सामने आलसी मत बनो। अगर आपके अंदर कोई कमजोरियां हैं, कोई वीक पॉइंट है, तो प्लीज अपने बच्चों के सामने उसको लेकर मत आओ, क्योंकि आपके बच्चे एवरी टाइम आपको फॉलो करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पहचान गलत हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पहचान खराब हो जाए। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो ताकि वो कहीं भी चले जाए, किसी भी जगह पर क्यों ना हो, वहां पर भी आपकी जो पहचान है वो लोग देखें कि सचमुच इसके माँ बाप परमेश्वर के लोग होंगे, खुदा को मानने वाले लोग होंगे। इसीलिए इन्होंने अपने बच्चों को एक अच्छी तालीम देकर भेजा है। प्यारे अजीजों, आपने एक अच्छा पेड़ बनना है ताकि जो आपका फल है वो भी अच्छा हो और कीमती हो। दूसरी तरफ जो हमने एक वर्ष पढ़ी थी कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं परंतु वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। प्यारे अजीजों, जैसे हमारा खुदा है और हमारे सेवक हैं, अब हम इन दो चीजों के बारे में सीखेंगे, एक हमारा खुदा और एक हमारे सेवक। जैसे प्रभु ने मुझे भी आपके बीच में सेविका, आपकी सेवा के लिए प्रभु ने मुझे खड़ा किया है, तो मैं भी एक आपके लिए सेविका हूँ। तो हम अब, जैसे पहले हमने पेड़ और फल की बात करी, फिर हमने मनुष्य और उसके बच्चों की बात की, अभी हम खुदा और उसके सेवकों के बारे में सीखेंगे। प्यारे अजीजों, हमारा जो खुदा है वो भी पेड़ है और जो हमारे सेवक है वो फल है। खुदा सच्चा जिंदा परमेश्वर है, प्यार से भरा है, मोहब्बत से भरा है, वफादारी से भरा है, बिना स्वार्थ के हमसे प्यार करता है। प्यारे अजीजों, हम बहुत बार परमेश्वर से बेवफा हो जाते हैं, मगर हमारा खुदा वफादारी के साथ हमारे साथ साथ चलता रहता है, कभी भी हमें छोड़ता नहीं है, कभी भी हमें त्यागता नहीं है। तो प्यारे अजीजों, आपने देखना है कि अगर हमारा खुदा ऐसा है तो क्या जो हमारे खुदा ने हमारे सेवक, हमारे लिए सेविकाएं ठहराई हैं, क्या वो भी ऐसे ही है? पहचानो प्यारे अजीजों, परखो, खुदा से परख मांगो, क्या वो भी एक भेड़िए के रूप में तो हमारे पास नहीं आ रहे? क्या हमें फाड़ खाने के लिए तो नहीं आ रहे? प्यारे अजीजों, अगर हमारा खुदा पेड़ है तो जो हमारे सेवक है वो भी फल है। अब आपने सेवकों को देखकर परख करनी है, क्या हमारे सेवक भी ऐसे ही हैं?
क्या वो भी हमसे प्यार करते हैं? क्या वो भी गरीबों से प्यार करते हैं या सिर्फ अमीरों के ही सेवक हैं? सेवकों को भी पहचानो। क्या वह हमारे खुदा की तरह है? क्या उनका स्वभाव हमारे खुदा की तरह है? कहीं वो हमारे पास स्वार्थ के लिए तो नहीं आ रहे? क्या हम सही जगह पर जा रहे हैं? क्या हमारे सेवक रात दिन हमारे लिए प्रार्थना करते हैं? क्या हमारे सेवक रात दिन हमारा बोझ उठाते हैं? प्यारे अजीजों, आपने अपने सेवकों की पहचान करनी है। अगर आपके सेवक के अंदर आत्मा के फल होंगे, हमारे परमेश्वर जैसी पहचान होगी, तो हम जान सकते हैं कि सचमुच हमारे जो सेवक हैं वो सही हैं, हमारे खुदा की तरह ही हैं, हमारे खुदा की तरह ही प्यार करते हैं। तो आपको पहचानना है। अंत में मैं इतना ही बोलूंगी कि जो हमारे सेवक हैं, सेविकाएं हैं, उनके अंदर प्रभु का स्वरूप नजर आना चाहिए। क्या वो भी ऐसे ही हैं? हमने उसको परखना है। प्यारे अजीजों, जब भी आप अपने सेवक से, सेविकाओं से मिलो, तो आपके अंदर परमेश्वर का जो स्वरूप है वो आपको उनके अंदर दिखना चाहिए। क्या आपको वो स्वरूप दिखता है? आपने इसकी परख जो है परमेश्वर से मांगनी है कि हे परमेश्वर, हमें सिखा कि हम पहचान सके, हम उनको परख सके कि क्या वो सचमुच जो परमेश्वर के सेवक हैं, जो खुदा ने हमें दिए हैं, क्या वो सचमुच खुदा की तरह हैं? क्या उनका बोलना, चलना, उठना, बैठना, हमारी फिक्र करना, हमसे प्यार करना, क्या हमारे परमेश्वर की तरह है? अगर है तो वो आपके सच्चे सेवक हैं। आप दिल से उनका आदर करो। चौथी बात हम सीखेंगे, सेवक और संगत के लोग। पहले हमने सीखा पेड़ और फल, जो हम अभी धरती पर हमारे जो पेड़ लगते हैं, फ्रूट्स के जो ट्री होते हैं, उनके बारे में हमने सीखा कि जो एक अच्छे फल को हम देखकर एक अच्छे पेड़ को हम पहचान सकते हैं। फिर हमने सीखा मनुष्य और उसके बच्चे, और फिर हमने सीखा खुदा और सेवक। अब हम सीखेंगे सेवक और संगत के लोग। प्यारे अजीजों, सेवक अगर अच्छे होंगे तो संगत के लोग जो हैं वो भी अपने और संगत के लोग भी अच्छे होंगे, और संगत के लोगों को हम देखकर उनके सेवक की, उनकी सेविका की पहचान कर सकते हैं। सेवक की पहचान अच्छी होगी तो संगत के लोगों की पहचान भी अच्छी होगी। अगर सेवक वफादार होगा तो संगत भी हमेशा वफादारी के साथ चलने वाली होगी। अगर हमारा सेवक हमें अच्छे से सिखाएगा, प्रभु से प्यार करने वाला हमारा सेवक होगा, तो वह जरूर हमें भी सिखाएगा कि सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर से प्यार करो। तो प्यारे अजीजों, आप संगत के लोग हो, परमेश्वर के लोग हो। आप जब भी कहीं इधर उधर जाते हो, किसी से बोलते हो, किसी से बात करते हो, कहीं भी जाते हो, तो प्यारे लोगों, आपके अंदर आपका सेवक नजर आना चाहिए, आपके अंदर परमेश्वर का स्वरूप नजर आना चाहिए। प्यारे अजीजों, आपने अपनी एक पहचान बनानी है। अगर आप अपनी पहचान बनाओगे तो आपका जो सेवक है, आपके अंदर उनकी जो पहचान है वो लोगों को नजर आएगी। हमेशा रूल रेगुलेशन को आप फॉलो करो। जो भी आपको सिखाया जाता है, आप सीख कर उसको अपनी जिंदगी में पूरा करो। जब आप पूरा करोगे तो नेचुरली आपके अंदर आपका जो सेवक है उनकी जो पहचान है वो नजर आएगी। अंत में मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि अगर आपका सेवक अच्छा है, सेवक की पहचान अच्छी है, सेवक आपके आपके खुदा की तरह है, तो संगत के लोग भी वैसे ही होंगे, क्योंकि सेवक की पहचान सेवक के लोग हैं, संगत के लोग हैं। सेवक पेड़ है और जो संगत है वो फल है। कभी भी आप, अगर आपका सेवक अच्छा है, आपको अच्छी अच्छी तालीम देता है, आपको सही तालीम देता है, तो प्लीज आप अपने सेवक की, अपने रूहानी स्कूल की पहचान को बरकरार रखो, कभी खराब मत करो, ताकि आप जिधर जिधर से गुजरो तो लोग आपको देखकर बोले कि सचमुच ये परमेश्वर के लोग हैं। जब हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस
और कुछ लोग वहां पर खड़े थे। जब उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा, उनकी चाल ढाल को देखा, उनके पहरावे को देखा, तो वो आपस में बातें करने लगे। उन्होंने बोला कि ये तो कोई खुदा का बंदा लगता है। प्यारे अजीजों, क्या कभी किसी ने आपको देखकर भी ऐसे बोला या आप भी खुदा के बंदे लगते हो? आपने भी अपनी एक पहचान बनानी है। जो पेड़ फलदार नहीं होगा वो काटा जाएगा और आग में झोंक दिया जाएगा। सेवक हो या संगत के लोग, माता पिता हो या आपके बच्चे, पेड़ हो या उसका फल, अगर वो फलदायक नहीं होंगे तो प्यारे अजीजों, चाहे पेड़ हो या माँ बाप हो या बच्चे हो या हमारे सेवक हो या संगत के लोग हो, प्यारे अजीजों, वो नाशवान हो जाएंगे और वो काटे जाएंगे, काट कर आग की झोंक में डाल दिए जाएंगे। हालेलुया। आपने एक अच्छे पेड़ बनना है, आपने अपने खुदा की तरह अपनी पहचान बनानी है। कभी भी अपनी पहचान को गुम नहीं करना, बल्कि लोग प्रभु यीशु की तरह जब आपको देखें तो पहचान जाए कि आप प्रभु के लोग हो और जान जाए, और आपके प्रभु की जो आपके जीवन को देखकर जो तारीफ है वो हो। आप स्वर्गराज में दाखिल अगर होना चाहते हो, उस ताज को हासिल करना चाहते हो, तो एक अच्छा पेड़ बनो, एक अच्छा फल बनो, तभी आप स्वर्गराज में दाखिल हो सकते हो और उस ताज को हासिल कर सकते हो जो आपके लिए परमेश्वर ने रखा। हालेलुया। खुदा के लिए, उसके आगमन के लिए आप तैयार हो जाओ। समय बहुत ही कम है प्यारे अजीजों। प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत ही नजदीक है, खुदा का आना बहुत ही नजदीक है, समय बहुत ही कम है आपके पास। आप अच्छे पेड़ बन जाओ, जितना भी समय आपको मिला है आप अच्छे पेड़ बन जाओ, आपकी जिंदगी फलदायक हो जाए, ताकि आप स्वर्गराज में शामिल हो जाए और वो ताज जो आपके लिए रखा आप उसको पहन सको। हालेलुया। प्यारे अजीजों, फलदायक बनने के लिए प्रभु के साथ साथ चलो। अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी फलदायक हो, तो आपके अपने प्रभु के साथ साथ चलना होगा, उसकी हजूरी में लगातार चलो। प्रभु के पाक कलाम को सुनो, सिर्फ सुनो ही नहीं, सुनकर अपनी जिंदगियों में उतारो और पूरा करो। हालेलुया। अगर आप ऐसा करोगे तो आप अपनी जिंदगियों में अगर पूरा करते जाओगे तो उस ताज को हासिल करोगे, उस जलाल को हासिल करोगे। तो प्यारे अजीजों, आपने कभी भी अपनी पहचान को डाउन होने नहीं देना, अपनी पहचान को छुपाना नहीं है। जहां भी जाना है अपना अच्छा रूप लेकर जाना है, अपनी अच्छी बोलबानी लेकर जाना है, आपका पहनावा अच्छा होना चाहिए। आपके लुक को देखकर, आपकी चाल ढाल को देखकर लोग पहचान जाए, लोग जान जाए सचमुच ये खुदा का बेटा है, ये खुदा की बेटी है। तो प्यारे अजीजों, वो जो लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, उनका जीवन भी बदल जाएगा और वो लोग भी स्वर्गराज को हासिल करेंगे, जिंदगी हमेशा की जिंदगी का ताज हासिल कर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपने एक अच्छी पहचान बनानी है, अच्छी पहचान वालों के पास जाना है, अच्छे सेवकों की पहचान परमेश्वर से मांगनी है। जो परमेश्वर के जो सेवक है, रात दिन आपका बोझ उठाते हैं, आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग आपके लिए प्रेयर करते हैं, आपकी बीमारी में आपका हाल चाल पूछते हैं, आपकी गरीबी में आपके पास जाते हैं, आपके दुख कष्ट में आपको देखते हैं। तो प्यारे अजीजों, जिन सेवकों में आपको परमेश्वर का स्वरूप नजर आता है, उनके पास जाओ ताकि वो आपका बोझ उठा सके। कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत स्कूल में जाई जाओ, गलत तालीम को हासिल करी जाओ, गलत शिक्षा को लेते जाओ और आप नाशवान की तरफ जाते जाओ। ऐसा मत करो। परमेश्वर के पाक कलाम को पढ़ो और जब आप पढ़ोगे तो आपको सब सवालों के जो जवाब है वो मिलेंगे। आप एक परख करने वाले इंसान बन जाओगे। आपको पता चल जाएगा कि ये जो भविष्य रखता है, ये जो सेवक है, ये कैसा है। कहीं भेड़िए के रूप में तो हमारे घर में नहीं आए, कहीं हमें फाड़ खाने के लिए तो नहीं आए। फिर आप समझ जाओगे। एक अच्छा फल बनो, एक अच्छा पेड़ बनो। जब आप एक अच्छा पेड़ बन जाओगे, एक अच्छा फल बन जाओगे, तो प्यारे अजीजों,
कभी भी कोई दुख, कोई बीमारी, कोई रोग, कोई मुसीबत, कोई परेशानी, किसी भी तरह की उलझन में आप नहीं फंसोगे। हालेलुया। आपका परमेश्वर आपको हर पल संभालेगा, हर पल आपकी निगरानी करेगा, हर पल आपकी रखवाली करेगा, क्योंकि आप कीमती बन जाओगे। जैसे आपका पेड़ बहुत ही कीमती है, उसका फल बहुत ही कीमती है और उसकी बहुत ही रखवाली की जाती है, बहुत ही हार्ड उसकी रखवाली है। वैसे भी प्यारे अजीजों, जब आप कीमती बन जाओगे, जब आप कीमती पेड़ बन जाओगे, कीमती फल बन जाओगे, तो आपकी भी रखवाली आपका परमेश्वर ऐसे ही करेंगे जैसे उस आम के पेड़ की रखवाली कुछ लोगों की टीम करती थी, डॉग्स की टीम करती थी। ऐसे ही जब आप भी प्रभु के पसंदीदा पेड़, प्रभु के पसंदीदा फल बन जाओगे, तो आपकी भी रखवाली परमेश्वर के दूत करेंगे। हर पल, हर घड़ी आपकी रखवाली होगी। आप जहां भी जाओगे, परमेश्वर आपके साथ साथ जाएंगे। आपके अंदर कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ, कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ये तभी पॉसिबल है जब आप परमेश्वर में एक अच्छे पेड़ और एक अच्छे फल बनोगे। प्यारे अजीजों, बदलते जाओ अपने आप को, बदल जाओ अपने परमेश्वर के साथ। अपनी जिंदगियां परमेश्वर को समर्पित कर दो, अपने घुटने परमेश्वर के आगे झुका दो। कोई नहीं है हमारा परमेश्वर के बिना। आप जहां जाओ, हमारे रिश्ते, हमारे नाते, हमारी बेटी, हमारी वाइफ, हमारे हस्बैंड, हमारे बच्चे, कोई भी हमारे जो रिलेटिव है, हमारे रिलेशंस में है, ये सिर्फ और सिर्फ थोड़े समय के हैं प्यारे लोगों। मगर जो हमारे परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता है, वो हमेशा का है। इसलिए प्यारे अजीजों, आप इस दुनिया के साथ प्यार मोहब्बत करके, इस दुनिया के साथ चिंता बोझ में डूबने की बजाय, चिंता करने की बजाय अपने परमेश्वर के साथ जुड़ो, अपने परमेश्वर के साथ एक अपना अच्छा रिश्ता बनाओ, ताकि आप एक अच्छा पेड़, अच्छा फल बन जाओ। सिर्फ और सिर्फ उस परमेश्वर की तरफ देखो, जिस परमेश्वर ने आपको आज तक बचाया, आज तक आपको जिंदा की धरती पर जिंदा रखा, खाने को दिया, पहनने को दिया, आज रात को पूरा करने दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे अजीजों, अपने खुदा को देखो, आपका खुदा कैसा है। आप भी वैसे बनो, वैसे सेवकों के पास जाओ, प्रभु की आराधना करो और जो भी आपको सिखाया जाता है उसको पूरी तरह से अपने अंदर पूरा करो। अपने हृदय की फटियों पर लिख लो, कभी भी भूलो मत। अगर आप उसको याद रखोगे तो आप कभी भी बेदिल नहीं होंगे, कभी भी आप परेशान नहीं होंगे और अपने परमेश्वर में आप दलेर होकर चलोगे और आप उस राज को हासिल कर सकोगे। हालेलुया, आमीन। अब हम एक छोटा सा कोर्स लाएंगे और जो इस कोर्स की जो वर्डिंग्स है, आप उनको समझोगे, समझकर आप उनको अपनी जिंदगियों में पूरा करोगे। और इस कोर्स के बाद हम आए हुए प्रभु के जो प्यारे लोग हैं, प्रभु के बच्चे हैं, हम उनकी ब्लेसिंग्स के लिए भी हम लास्ट में प्रार्थना करेंगे। खुदा का बेटा यीशु जल्दी आएगा, खुदा का बेटा यीशु जल्दी आएगा, और क्या बनाऊं तुझको भी तैयार पाएगा। प्यारे अजीजों, खुदा का बेटा बहुत ही जल्दी आने वाला है। और क्या अगर आज ही खुदा का बेटा आ जाए तो मेरे प्यारे लोगों, आप अपने अपने अंदर को देखो, अंदर को झांको। क्या आप तैयार हो? क्या आपकी फुल तैयारी है अपने खुदा के बेटे के साथ जाने के लिए? तो जल्दी से जल्दी आज अपना इकरार करो और अपने परमेश्वर को देखो, ताकि जब भी खुदा का बेटा आए तो आप तैयार मिलो और एक अच्छा पेड़, एक अच्छा फल बन जाओ। खुदा का बेटा यीशु जल्दी आएगा, खुदा का बेटा यीशु जल्दी आएगा, और क्या बनाओ तुझको भी तैयार पाएगा, और क्या बनाओ तुझको भी तैयार
क्या आप तैयार हो? आज आप अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, एक अच्छा पेड़ बन जाओ, एक अच्छा फल बन जाओ, ताकि आप कीमती बन जाओ। हालेलुया। और परमेश्वर आपको वो ताज पहनाए जो आपके लिए रखा गया। हालेलुया। उस ताज को आप हासिल कर लो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप उस ताज को पहनना चाहते हैं तो आप एक अच्छे पेड़ बनो, जलाली बनो, खुदा के लायक बनो, तौबा करो अपने गुनाहों से, अपने जीवन को परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार करो। प्यारे अजीजों, ये तभी होगा जब आप अच्छा पेड़ बनोगे, तब आपकी जिंदगी फलदायक होती जाएगी और आपका परमेश्वर भी आपसे बहुत खुश होगा और एक दिन आप परमेश्वर के साथ राज करोगे। वहां पर कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई गम, कोई कष्ट, कोई रोग, कोई बीमारी नहीं होगी। हालेलुया। खुशी खुशी आप वहां पर अपना जो हमेशा की जिंदगी है उसको बसर करोगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। खुदा आप सबको बहुत ही ज्यादा ब्लेस करे और आपकी जिंदगी में खुदा बड़े बड़े कार्य करे और आपको स्वर्गवास के लिए तैयार करे। हम लास्ट में प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जमीन आसमान को रचने वाले पवित्र यहोवा, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते इस समय के लिए खुदा बाप। आपने पवित्र वचन दिए प्रभु जी और खुदा पवित्र वचनों को हम सब अपनी जिंदगियों में खुदा पूरा करें, एक अच्छा पेड़ बने खुदा, एक अच्छा फल बन जाए। हालेलुया। ताकि हम भी खुदा आपके साथ वास करें प्रभु। जितने भी तेरे बच्चे, तेरी बच्चियां खुदा तेरे हजूरी में आए पिता परमेश्वर, इनको तो प्यार से आशीष करो। हालेलुया। शबा महान परमेश्वर, एक एक के ऊपर आपकी कृपा हो जाए, एक एक के ऊपर आपका फजल हो जाए। अगर कोई बीमार अचार दुखी है प्रभु जी, एक एक के ऊपर तेरी कृपा हो जाए। हालेलुया। शबा एक एक की आस उम्मीद पूरी हो जाए। हालेलुया। सुनने वालों के ऊपर बड़ा फजल हो जाए परमेश्वर, एक एक को अपनी कृपा में ले लो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लोगों को आशीष करो प्रभु जी। आज तक इनको संभालना, आगे भी प्रभु इनको संभालना, अपनी कृपा में रखना, इनके घर परिवारों में दिन सच्ची आशीष हो प्रभु जी। बाकी समाज संभालना प्रभु यीशु, इनको एक अच्छा फल, एक अच्छा पेड़ बनाओ और अपने राज के लिए इनको तैयार करो। सारी आदर महिमा प्रभु जी आपके पवित्र नाम को देती हूँ। प्रार्थना को सुनो और कबूल करो, मांगती हूँ आपके मीठे और सलाही पवित्र नाम से। आमीन। प्यारे अजीजों, सबको मेरी तरफ से प्रेज द लॉर्ड।